देखिए 1 महीने का वक्त हो चला है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम, कोई ठोस रणनीति सरकार की दिखाई नहीं दे रही है। चलिए सीधे ग्राउंड पर आपको ले चलते हैं। मेरे साथी विनोद जुट चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विनोद, देखिए 1 महीने का वक्त और 8 एजेंसियां वहां पर लगातार पड़ताल भी कर रही हैं। उनमें से 5 एजेंसियों को लेकर ये कहा जा रहा है कि एनडीएमए को रिपोर्ट अपनी सौंप दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी विस्थापन को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया। विनोद, बिल्कुल, देखिए विस्थापन को लेकर अभी राज्य सरकार की जो धीमी चाल है वो बिल्कुल छिपी नहीं है। जिस तरीके से सरकार काम कर रही है उससे लगता है कि आपदा प्रभावित परिवारों की मुश्किलें और कई दिनों तक चलती रहेगी, क्योंकि इस वक्त सर्द मौसम है दीपा, और सर्द मौसम में चाहे गर्भवती महिला हो, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, वो इस कदर मजबूर हो चुके हैं कि चाहे सरकारी भवन हो, धर्मशाला हो, नगर पालिका के भवन हो, उनमें वो रात बिताने के लिए मजबूर हैं। लेकिन सरकार की जिस तरीके से ये धीमी चाल है, उन आपदा प्रभावित परिवारों के लिए अब तक कोई डिसीजन सरकार नहीं ले पाई है कि आखिरकार उनको परमानेंट कहाँ उनको विस्थापन करना है, किस तरीके की उनकी रोजी रोटी का जो संकट उनके सामने है उसका कैसे हल निकालना है, उसको लेकर कोई भी डिसीजन सरकार नहीं ले पाई है। ये सरकार का टोटल फेलियर ही इसको कहा जाए तो ये कोई कम नहीं होगा, क्योंकि 8 एजेंसी अपने अलग अलग तरीके से जोशीमठ के ज़मीन को लेकर अध्ययन कर रही हैं, जिसमें से 5 एजेंसियों ने एनडीएमए को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, लेकिन 3 करीब एजेंसियों का रिपोर्ट अभी आना बाकी है। उसके बाद में सरकार को वो अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। आखिरकार जोशीमठ की जो ज़मीन की धारण क्षमता है वो किस तरीके की है, वहाँ पर उनको बचाया जाए या वहाँ पर सबको खाली कराया जाए, ये तमाम ऐसे अध्ययन हैं। उनके बारे में तो अभी कहना जल्दबाजी होगा कि आखिरकार उन रिपोर्ट्स में क्या है, लेकिन जिस तरीके की स्थिति अभी उन आपदा प्रभावित परिवारों के लिए बनी हुई है, लेकिन चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि सर्द मौसम में रात बिताना एक कठिन समय उनके लिए भी हो रहा है कि आखिरकार किस तरीके से समय बीते। लेकिन आप जिस तरीके से उनके सामने रोजी रोटी का संकट है, खाने पीने की दिक्कत उनके सामने आ रही है, क्योंकि एक प्राइवेसी होती है अपने घर में, और वो प्राइवेसी बिल्कुल पूरी तरीके से उनकी भंग हो चुकी है। और उनका साफ तौर पर ये मानना है कि जिस तरीके से हॉस्पिटल में जनरल वार्ड्स होते हैं उनमें उनको भर्ती करा दिया गया है, ना खाने की कोई व्यवस्था है, ना सोने की कोई व्यवस्था है। ये तमाम इस तरीके के आरोप सरकार पर लोग लगा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की धीमी चाल है और अगर अधिकारियों को निर्देशित किया था, बिल्कुल ठीक है, ये लग रहा था कि जल्दी जल्दी सारे कदम उठाए जाएंगे, प्रभावितों को राहत पहुंचाई जाएगी, लेकिन वो राहत, वो कदम उठाते हुए सरकार इस वक्त दिखाई नहीं दे रही है, और ये अपने आप में बहुत सवाल भी खड़े करती है। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए, आप नजर बनाए रखें विनोद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।